तांत्रिक जो लोग हैं, तो 4-5 तांत्रिक को फ़ोन किया ओमान से। जब फ़ोन किया तो वो लोग जांच के बताया कि आप नहीं आओगे तो आप वहीं पर ख़त्म हो। मेरे बच्चे को घर पे प्रॉब्लम था। क्या हुआ था? उसका किडनी ख़राब हो गया था। जब वो भाई मेरे को मिला तो बोला कि तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी तो मेरे को देखता ही कि मैं कितना नशा पताई करता हूँ, लेकिन तू एक जगह चल, तेरे देश के लोग हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी तेरे ऊपर दया करेंगे और सही हो जाएगा। आपको पाकिस्तानी भाई ये बोला? हाँ, ये बोला। वो नशे करता था? वो नशे करता था। अच्छा। लेकिन वो छोड़ दिया था 3 महीने में के अंदर। पूरा बाइबल में मोबाइल में पढ़ा एक बार। इसके बाद मैं रात दिन प्रार्थना करने लगा, रात दिन। प्रभु जी का धन्यवाद है, प्रभु जी का दास मेरे को मना करने लगे ऐसी प्रार्थना नहीं करना। अच्छा। मैं 14 घंटा ड्यूटी करके हाँ। और सुबह 3 बजे उठ जाता था। अच्छा। और 6 बजे से मेरे को ड्यूटी जाना है, 3 से 6 प्रार्थना करना है। अच्छा। मैं वो जो आँख में नाव लोग फुहारा मारते हैं, ये खरीद लिया था। फ्रिज में पानी रख के फुहारा मारता था और प्रेयर करना है। मेरा भाई था एक छोटा, वो रोने लगा। मेरे अंकल का लड़का था, वो भी लोग रोने लगा, लेकिन मेरी वाइफ नहीं रोई। बोली रो मत, एक खुशी मनाओ। ये प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि ये प्रभु जी की बहुत बड़ी दया है कि मुझे ये सहने की शक्ति दिया। लेकिन प्रभु जी दिखाया कि मैं तेरे को बेटी वापस दूंगा, मैं तेरे को बेटी वापस दूंगा। प्रभु जी का धन्यवाद है। मेरी बेटी 2.5 साल की है, दूसरी बेटी 2.5 साल की है। मैं आया वहाँ से, प्रभु जी मुझे बेटी दिया वापस, और वो बेटी उससे बढ़ के दिया। प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम एक और भाई की गवाही जो कि यूपी से हैं, आइए उनसे मिलकर बातचीत करेंगे। प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया और प्रभु जिससे प्यार करता है, प्रभु से चुन लेता है, अलग अलग स्थानों से चुन लेता है, और परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में परमेश्वर के वचन को पाकिस्तान से दिया है। आइए मिलकर मुलाकात करते हैं। हमारे बीच में भाई इंद्रजीत है। भाई जेएमसी की प्रभु आपको आशीष करे। मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से आप विजनरी के साथ जुड़े हुए हैं। आप हमेशा हर तरह से विजनरी के साथ भाग लेते हैं। आपकी ऑफरिंग समय मिलती हैं, आप समय पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हो। बहुत कम जानकारी होने के बावजूद आप एक अच्छे विश्वासी के समान जीवन जीते हो, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जी। आज इतने समय के बाद आप अपनी गवाही शेयर करने आए हैं। What exactly, मतलब क्या वो बात थी कि ये बात की नहीं, मुझे ये गवाही देने आना ही है, इसलिए आप अहमदाबाद से जयपुर आए? मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम किए, जो कि मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, और मैं ऐसा जानता भी नहीं था कि कोई ऐसा परमेश्वर है भी। मैंने बहुत बड़ी भक्ति संसार में भी करता था, और जितने भगवान को मैं जानता था अपने जानते हुए, लेकिन मेरे जीवन में एक चीज़ सच्चाई कहीं दिखता नहीं था। जितने लोगों से मैं मिला, लेकिन सच्चाई कहीं दिखता नहीं था। खोज में तो था और मैं भी करता था, और इसके बाद बाहर में भी जहाँ मैं जाता था वहाँ भी करता था, और लेकिन कुछ दिखता था ना, मेरा प्रॉब्लम बढ़ता जाता था। आपने 2017 में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जाना। जी। ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी जैसी पुरानी भक्ति जो आप बता रहे हैं वो सब कुछ छोड़कर यीशु पे आपने विश्वास किया? क्या हुआ कि मैं वो भक्ति करते करते इतना, जहाँ भी मैं फ़ोन करता था, जहाँ से भी बात करता था, मेरे सिचुएशन में कोई रास्ता ही नहीं निकलता था। मैं बाहर में था, मेरा प्रॉब्लम जब खड़ा हो गया, सर दर्द करने लगा अचानक, और मेरे बच्चे को घर पे प्रॉब्लम था। क्या हुआ था? उसका किडनी ख़राब हो गया था। ओके। इसके बाद मैं, क्योंकि मैं प्रभु को नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था, और हम जब कोई भी बड़ा सिचुएशन आता है, हम प्रार्थना भक्ति जिससे करते हैं उससे नहीं, फिर हम फ़ोन लगाकर सीधा कौन बड़ा तांत्रिक है उसके पास फ़ोन करते हैं, फिर वहाँ से हम सलूशन ढूंढते हैं। तो मैं भी ऐसा सलूशन, तांत्रिक जो लोग हैं, तो 4-5 तांत्रिक को फ़ोन किया ओमान से। जब फ़ोन किया तो वो लोग जांच के बताया कि आप नहीं आओगे तो आप वहीं पर ख़त्म हो। आप ओमान में थे? जी। और ओमान में आपको तांत्रिक लोगों ने कहा कि अगर आप भारत नहीं आओगे तो ख़त्म हो वहीं पर। अच्छा। आपके ऊपर ऐसा मतलब तंत्र मंत्र हो गया है और ऐसा प्रॉब्लम आपके ऊपर है, लेकिन वो क्लियर नहीं बताते थे कोई, लेकिन बोलते थे आपको इंडिया आना पड़ेगा
तभी आपका प्रॉब्लम सही हो सकता है, नहीं तो आप वहीं पर ख़त्म हो जाओगे। देखिए हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम हाथ भी नहीं डाल सकते, ऐसा प्रॉब्लम है आपके ऊपर। तब आपने क्या किया? फिर मैं बहुत परेशान हो गया कंपनी में, और मैं पागल जैसा हो गया। मैं काम करते करते भूल जाता था, बिल्कुल भूल जाता था। फिर मैं ऑफिस में चला जाता था, मेरे को छुट्टी दे दो, मैं इंडिया जाएगा, मेरे से काम नहीं होता है, मेरा माइंड काम नहीं करता है, और मेरा शरीर वाइब्रेशन में रहता था, और मेरे सर से मेरे को ऐसा लगता था कि धुआं निकलता है। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तुम्हारे नाक का, इसलिए सही होगा, और वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। कंपनी बोलती है अभी आपको 1 महीने हुआ है, मैं आपको इतना पैसा लगा नहीं सकता और छुट्टी भी नहीं दे सकता। मैं बहुत परेशान हो गया। तो एक भाई था पाकिस्तान का, तो वो भाई भी पहले मतलब मैं उसको भी देखता था कि बहुत ज़्यादा नशा पताई करता है, तो मैं ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ बैठता नहीं था पहले से। तो क्या हुआ कि वो भाई मेरे को देखा, तो उसने कहा कि देख भाई, मेरे ऊपर तो तू विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तू खुद एक बहुत बड़ा पुजारी आदमी है, मैंने देखा है तेरे जीवन में। क्योंकि वाकई मैं था, क्योंकि मैं 3 बजे रात को उठ के विदेश में 5-6 मंजिला बिल्डिंग थी जहाँ हम लोग रहते थे, और मैं ऊपर जाता था सफ़ेद कपड़ा पहन के और जल देता था। जैसे जैसे लोग बताते थे तांत्रिक लोग, ऐसे मैं हमेशा करता था। करीब इतना तो पोथी पत्रा मेरे पास था जो मैं पढ़ता था डेली। वो क्या थे पोथी पत्र? और जितने भगवान को लोग मानते थे उनका सब मंत्र था, और वो सब मंत्र में बता नहीं सकता कितने भगवान थे, लेकिन सबका पढ़ता था, डेली पढ़ता था और डेली करता था, दिन भर पढ़ता था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो भाई मेरे को मिला तो बोला कि तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी तो मेरे को देखता ही कि मैं कितना नशा पताई करता हूँ, लेकिन तू एक जगह चल, तेरे देश के लोग हैं और प्रार्थना करते हैं, और प्रभु जी तेरे ऊपर दया करेंगे और सही हो जाएगा। आपको पाकिस्तानी भाई ये बोला? हाँ, ये बोला। वो नशे करता था? वो नशे करता था। अच्छा। लेकिन वो छोड़ दिया था। अच्छा, छोड़ दिया। कुछ ही दिन पहले छोड़ दिया था, लेकिन मेरे को यकीन नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारे साथ वो कई साल था। हाँ। और 2 ही 3 महीने पहले वो छोड़ा था, उसका जीवन चेंज हो गया था वहाँ से, तो वो मेरे को बताया। आपने कहा कई साल था, लेकिन आपको तो अभी 1 महीना हुआ था वहाँ। लेकिन उनको कई साल था। अच्छा, वो वहाँ पर? हाँ, वो भाई को कई साल हो गया था, क्योंकि वो कैथोलिक से थे, पाकिस्तान के थे, वो तो लोग जन्म से हैं। तो उनको बदले हुए मतलब थोड़े ही दिन हुआ था, लेकिन वो खाते पीते से सब कुछ। मैं बोला तो ऐसा ही है, तो फिर तो मैं विश्वास ही नहीं करेगा बिल्कुल। फिर जब वो चेंज हो गया तो मेरे को चीज़ नहीं बताया, मेरे को बोला आप चल खाली वहाँ पर जहाँ प्रार्थना होता है। मेरे को पहली बार लेकर गया तो मैं नहीं जानता था। फिर मैं उसके रूम पर गया, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा था कि मेरा जीवन कैसे बच जाए। अब तो मैं मरने वाला, मेरे ऊपर तो ऐसा हो गया था, मेरे मन में एक ही सवाल आता था कि आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा है ना कि मैं वो देख देख के डर जाता था। मैं अगर 7 घंटे से कम सोता था तो मैं डर जाता था कि कई दिन में मैं पागल ना हो जाऊं। ऐसा मेरे जीवन में स्पिरिट शैतानी काम करती थी। और इसके बाद जब वो भाई लेकर गया, पहली बार लेकर गया, तो वहाँ लोग प्रार्थना किए, तब मैं बहुत जंतर मंतर जितना होता बहुत कुछ पहना था, देख के आदमी पहचान जाएगा कि एक बाबा है। अच्छा। मेरे को। हाँ। फिर इसके बाद जब वहाँ गया ना, तो वहाँ तो जो प्रभु जी के दास थे वो भी थोड़ा चौंक गए, लेकिन सब लोग मिल के प्रार्थना किए। करीब 10-15 लोग थे। जब प्रार्थना किए तो बाद में मेरे को शांति आया, मेरे को बहुत खुशी आया कि ऐसा तो कहीं हुआ नहीं तत्काल, यहाँ तो पहली बार हो गया। फिर मैं हैरान हो गया। फिर मैं बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ये कौन भगवान है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं इसी में चलना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ मेरे को दिख रहा है। आप अभी तक यीशु को नहीं जानते? नहीं जानता था। जिसके नाम से आपके लिए प्रार्थना हो रही है उसको नहीं जानते? उसको भी नहीं जानता था। ओके। फिर जब वो प्रभु जी के दास बोले कि हम लोग आज प्रार्थना कर दिया, क्योंकि मैं इतना पहना होना था तो उनको भी थोड़ा डर जैसा लगता था। क्या लेकिन पहना था आपने? मैं ताबीज़ पहना था। ओके। क्योंकि मौलवी को दिखाया था, जो मौलवी दिया था, जो और लोग दिए थे भगवान को, वो सब बांध के रखा था। सारे जो भी मिल जाए सब पहन लो। ओके। सब पहन के, और बहुत बड़ी भक्ति भी करता था, और बहुत ज़्यादा परेशान भी था, टेंशन में। और जब वो पास्टर साहब बोले कि देखिए जब तक ये सब आप उतार के नहीं आओगे तब तक हम आपके लिए डायरेक्ट प्रार्थना नहीं कर सकते, आप ये वचन पढ़ो प्रभु जी का। तो मैं बोला मेरे को अभी चाहिए बाइबल। पहले दिन मैंने बोला मेरे को बाइबल चाहिए, तो बोले अभी तो हम नहीं दे सकते, अभी आओ 2-3 हफ्ते आप देख लो। फिर मैं गया तो मेरे अंदर एक चीज़ था कि मैं कोई भी चीज़ जब मेरे को आता था तुरंत नेट पे सब सर्च करके ढूंढता है। अच्छा। तो मैं भी ढूंढा, भाई ये कौन भगवान है, देखने लगा। थोड़ा देखा तो मेरा विश्वास बढ़ने लगा।
लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ डर भी आ गया कि ये तो दूसरा भगवान है, मेरे घर के लोग सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर ये चीज़ को लेकर फिर मेरे अंदर मोबाइल में मैं डर के मारे बाइबल पढ़ने लगा। फिर वो पास्टर जी से नहीं मांगा, फिर मैं तुरंत फ़ोन किया अपने घर पे, मेरे भाई लोगों को और सबको बताया कि भाई मैं ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके भवन में जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा है, मैं सही हो रहा हूँ। इसके बाद जब मैं आया तो फिर वो लोग बोला, अब भाई वो लोग भी नहीं जानते, थोड़े बहुत तू धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं डर गया। फिर मैं बोला नहीं, ये भगवान तो मेरे को, फिर मैं रात में मोबाइल में बाइबल 3 महीने में के अंदर पूरा बाइबल मैं मोबाइल में पढ़ा एक बार। अच्छा। जब पढ़ने लगा तो वो बाइबल का वचन मेरे कान में आवाज़ आने लगा, बातें करने लगा। एक एक वचन मेरे जीवन में जो पीछे हुआ है वो सब कुछ उसमें लिखा है। लिखा है। इसके बाद मैं बोला, प्रभु जी लिखा है जो तुझ में मरेगा वो जिएगा, वचन में, और जीवन सत्य और मार्ग का रास्ता प्रभु है। जब ये वचन मेरे को मिला ना तो मैं बोला ये तो प्रभु जी रास्ता सब दिखाता है, ये खुद मेरे को दिखाएगा, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि मैं वो पढ़ते गया और फिर एक दिन मेरे को प्रभु जी सपना में दिखाए कि मेरे घर पे कोई प्रभु जी का वचन लेकर आया है, प्रभु जी के दास के द्वारा। फिर मैं उसी दिन तुरंत गया, मेरे को एक बाइबल चाहिए, जो भी हो। सिचुएशन तो बहुत बड़ी खड़ी हुई पीछे, रुकावट, लेकिन प्रभु जी के वचन में मैं पढ़ते गया और चलते गया। मेरे को समझ में तो नहीं आता था कुछ, लेकिन प्रभु जी मेरे जीवन में जब चंगाई देना चालू कर दिए। एक दिन क्या हुआ कि अचानक, मैं भी सपने में डर जाता था पहले, सपने में एक दिन शैतान आ गया। अच्छा। शैतान आ गया बड़ा रूप लेकर और बोल रहा है कि तू इसका नाम क्यों लेता है। अच्छा, किसका? यीशु का। अच्छा। मैं बोला भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, मेरा तुम्हारा कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई, मैं यीशु का नाम लूँ, इतने भगवान को ले रहा था तो तुमको प्रॉब्लम कहाँ से है। तो बोल रहा है नहीं, तू कितनों को ले रहा था, प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी इसका ले रहा, मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। बोला ऐसी बात है। मैं उठ के बैठ गया, मैं बोला आपसे मैं रात दिन लूँगा। मैं पकड़ लिया कि तू ही मेरे अंदर था। इसके बाद मैं रात दिन प्रार्थना करने लगा, रात दिन। प्रभु जी का धन्यवाद है, प्रभु जी का दास मेरे को मना करने लगे ऐसी प्रार्थना नहीं करना। अच्छा। मैं 14 घंटा ड्यूटी करके और सुबह 3 बजे उठ जाता था। अच्छा। और 6 बजे से मेरे को ड्यूटी जाना है, 3 से 6 प्रार्थना करना है। अच्छा। मैं वो जो आँख में नाव लोग फुहारा मारते हैं, ये खरीद लिया था। फ्रिज में पानी रख के फुहारा मारता था और प्रेयर करना है। अच्छा। और मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी, घर पे भी फ़ोन करता था, खाली 24 घंटे में यही प्रार्थना करता था कि 10 मिनट के लिए खाली बात करेगा, बाकी प्रभु जी को समय देना है। रात दिन चाहे कंपनी कुछ भी कहे, सब लोग बहुत कुछ कहता था, लेकिन प्रभु जी का धन्यवाद, प्रभु जी मेरे जीवन में इतना काम करने लगे इसके बाद कि कंपनी में किसको प्रॉब्लम होता था, भाई मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। मैं हैरान हो गया, मैं बोला अरे भाई मेरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ, मैं तुमको कैसे कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता, लेकिन चलो प्रभु जी के भवन में सही हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अक्सर करके सर क्या है कि अपने देश में है तो इतना डर नहीं होता है, लेकिन बाहर विदेश में कभी होता है कुछ प्रॉब्लम ने तो रोना आता है खाली। सब लोग हल अलग अलग बैकग्राउंड थे, लेकिन सब बोलते थे भाई प्रार्थना कर दे और मैं चलेगा। वहाँ से एक गाड़ी भर के जाने लगी हमारी बिल्डिंग से। तो मेरे को साहस हो गया कि ये तो सब लोग इसमें जाते हैं, ऐसा थोड़ी है, भगवान तो सबका है। तो मैं बोला वही है, इसमें बता दो कहीं परिवर्तन। अब कोई कुछ भी कहे, मैं प्रभु जी को अपना जीवन दे दिया, अब मरेगा या जिएगा प्रभु के लिए, बस एक ही चीज़, चाहे घर का हो चाहे बैबी हो, कोई भी कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु जी ने कहा तू जिएगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा, तू पहले बचे तब तेरा घराना बचेगा। तो मैं नहीं बचूंगा तो मेरा घराना को कहाँ से देखूंगा। ठीक बात। तो मैं बस प्रभु जी में रात दिन फिर चलने लगा। इसके बाद मेरे बेटी का प्रॉब्लम मेरे को आने लगा, तो मैं सोचा जब प्रभु जी मुर्दों को खड़ा करता है, वचन में लिखा है लाजर को, जब पढ़ने लगा तो बार बार रिपीट करने लगा। इसके बाद जब मेरे को ये पता चला कि लाजर को प्रभु जी मुर्दों को खड़ा करता है और प्रभु जी के दास हर मैसेज में भी यही बोलते हैं और प्रभु जी ऐसा चमत्कार मोबाइल में भी देखने लगा, तो मैं बोला मेरे जीवन में भी प्रभु जी मुझे चंगाई दिए, मैं तो मर ही रहा था। वाकई मेरे जीवन में मैं छत पे जब चला जाता था तो मेरे अंदर एक सोच आता था यहीं से कूद जा। वो शैतान मेरे पीछे पीछे हमेशा मेरे कान में आवाज़ करता था, लेकिन मेरे को पहले ही नहीं मालूम पड़ता था कि ये शैतान है, लेकिन जब प्रभु जी में आया तब ये चीज़ सब कुछ मालूम पड़ने लगा। और जब वो बातें किया, इसके बाद क्या हुआ कि मैं जब अपनी बेटी से प्रार्थना करने लगा तो अपने वाइफ के लिए प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरे से ज़्यादा मेरे वाइफ को
पहले चुन ले मेरे से पहले प्रभु जी, नहीं तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विरोध करती है, क्योंकि वो किसी में जाने को बोलती नहीं है, इतना वो भी दूसरे भगवान को मानती है। लेकिन प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद, प्रभु जी रात में उसको डायरेक्ट बात किए। अच्छा, डायरेक्ट बात किए उसके ऊपर कि जिसको तेरा पति मानता है मैं वही भगवान, वही भगवान हूँ। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मैं प्रभु जी से प्रार्थना किया कि प्रभु जी उसके द्वारा मेरी गवाही हो, उसको आप बताओ मेरे बारे में प्रभु जी, जो मैं वो नहीं जानती मेरे बारे में। प्रभु जी उसको भविष्यवाणी दिए, बताए कि तू अपने पति को बोलना कि 3 बार मरने से बचा है। देखिए 15-20 मिनट का भविष्यवाणी उसको दिए कि आत्मा में सब उसके बारे में जो वो तेरे को नहीं बताया है मैं बताता हूँ, उससे पूछना, मैं वही परमेश्वर हूँ, 3 बार मरने से बचाया हूँ, जो वो जानता है और मैं जानता हूँ, सिर्फ प्रभु जी जानते हैं और मैं जानता हूँ। वो मेरे को बताने लगी मेरी कई बातें, मैं हैरान हो गया। मैं बोला प्रभु जी तेरा धन्यवाद कि तू उसको चेंज कर दिया। वो क्या बोली, आप तुरंत बपतिस्मा ले लो। क्या बात है, मैं हैरान हो गया। मैं डरता था कि अरे घर वाले या गांव वाले क्या बोलेंगे, ये बोलती है तुरंत बपतिस्मा ले लो। तो वो बोल रही है मेरी बेटी को नहीं देख रहे हो। मेरी वाइफ का विश्वास बहुत बड़ा, प्रभु जी का धन्यवाद है। संसार में भी था, लेकिन जैसे प्रभु जी में आई, प्रभु जी उसके विश्वास को इतना भर दिए। मेरी बेटी को प्रॉब्लम था, डॉक्टर फेल कर दिया, बोला कि ये अब नहीं बच सकती, क्योंकि इसका बीमारी जो है 6 साल तक बच्चे का है, दवा इसके ऊपर नहीं बनी है। आपके बेटी को 10 साल के बाद ये बीमारी आई है और ये बच नहीं सकती। ओके, इसकी सेवा करो जितनी। और मेरी बेटी 2 क्लास में पढ़ती थी उस समय, 8-9 साल की थी, 9 साल की करीब। और उसको मैं बोला कि ठीक है डॉक्टर ऐसा कर दिया है तो मुश्किल नहीं है, तुम बाइबल पढ़ाओ बच्ची से। और पढ़ने में थोड़ा बहुत स्मार्ट थी और बाइबल पढ़ने लगी, तो वो खुद बोली मम्मी मेरे को दवा नहीं करना है अब। अच्छा, ओके। वो प्रार्थना करने लगी और मैं 24 घंटे में उसको 1 बार फ़ोन करता था और आधी घंटा खाली बात करता था और प्रार्थना करता था। और उसके पहले जब मैं प्रभु जी को नहीं जानता था तो यही बात करता था कि बेटी अगर तू चली गई तो मैं भी चला ही जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। मतलब प्रभु जी को नहीं जानता था और वाकई चला जाता अगर प्रभु जी मुझे नहीं बचाते तो। आज इस दुनिया में नहीं होता, लेकिन उस परमेश्वर ने बचा लिया, ये बहुत बड़ी उसकी दया है। और आज जितना समय हम दे वो कम है। इसके बाद क्या हुआ, तो फिर मेरी बेटी बोली मम्मी मेरे को दवा नहीं करना, बस प्रार्थना कर दे और पप्पा से बोल दे प्रार्थना कर दे। लेकिन मरने के समय तक बेटी मेरी नहीं बोले कि पप्पा मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसके बाद प्रभु जी जैसे परीक्षा लिए अब्राहम का, वैसे मेरे जीवन में भी आया। जैसे मैं मजबूत होता गया बहुत कुछ, तब इसके बाद जब मैं चंगाई के लिए मांगता था, तो फिर इसके बाद जब प्रभु जी में मैं बढ़ने लगा तो मैं बोला प्रभु जी अब मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मेरी बेटी बचे या न बचे मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, अब मुझे मेरा जीवन तेरी सेवा के लिए तो इस्तेमाल कर, बस और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये यहाँ तो सब व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। ये जीवन अगर मैं जी रहा हूँ प्रभु, तो मेरा जीवन किसी के लिए उद्धार का कारण बने, ऐसा मुझे बना, नहीं तो मुझे इस धरती पर रहना अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं जो जीवन जिया अपने 35 साल के उस जीवन में, ये जीवन मैंने बहुत व्यर्थ जिया है और बहुत कुछ गलत काम किया है जो मैं नहीं जानता था। लेकिन तूने मेरा पाप सब कुछ प्रभु जी धो दिया। जैसे मुझे चेंज किया, मेरे परिवार को चेंज किया, अब मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी सेवा कर पाऊँ। मुझे नौकरी का हर चीज़ का नहीं पड़ा है, अब तू जो कहे वही मैं करूँ और मैं कहीं जाऊँगा नहीं। जब मैं ये विश्वास करके प्रार्थना करने लगा तो प्रभु जी, मैं अपने वाइफ को भी बोला कि देखो हमारा जीवन अब प्रभु जी को सब कुछ समर्पण करके चलना है। प्रभु जी डायरेक्ट यही बताते हैं। और प्रभु जी अपने दास के द्वारा भी मेरे अच्छाई के लिए कुछ चीज़ प्रभु जी के दास डांटे तो वो हमारे अच्छाई के लिए, जैसे हम उसको एक्सेप्ट करें। ठीक बात है। तो हुआ क्या कि मैं बार बार जब नया विश्वासी था, मैं नहीं जानता था, उतना समय नहीं दे पाता था प्रभु जी को, तो बार बार जाता था उनके पास। जैसे कंपनी से छूटता था 8-9 बजे, 8 बजे तुरंत भागे जाता था। और वो भी बेचारे ड्यूटी करके आते थे 10-12 घंटे, टेंशन में हो जाते थे। तो एक दिन मेरे को डांटने लगे, बोले ब्रदर ऐसे नहीं होता है। बाइबल उठाए, बोले इसमें जाना पड़ेगा, परमेश्वर इसमें है। ये वचन तुम्हारे अंदर अगर मालूम हो जाएगा ना, तुमको बार बार पढ़ो, ये वचन आपको चंगाई देगा। आप प्रेयर करना, जो परमेश्वर हमारे साथ वही आपके साथ। बहुत अच्छा। वो खराई से बोले मेरे को, वो बात मेरे अंदर लग गया। लेकिन वो बात लगा, वो मेरे लिए दवा बन गया। बहुत बड़ा काम किया वो दवा। मैं बोला जाके वही टेंशन में, प्रभु जी अब से मैं प्रभु तेरे दास के पास नहीं जाएगा, अब से तू मेरा गुरु है, अब तू मुझे सिखा। मैं अब सिर्फ मीटिंग के छोड़ कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ संडे को मीटिंग में जाएगा, फ्राइडे को मीटिंग लगता था। बहुत सारे लोग अभी तक सिर्फ जो है सोचते हैं
कि दूसरे मेरे लिए काम करें। नहीं, नहीं। ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने अच्छा सिखाया, बहुत बढ़िया। वो चीज़ तुरंत तो मेरे समझ में नहीं आया सर जी। हाँ। क्या हुआ कि पहले तो मैं लगा मेरे को देखो डांटी मार रहे हैं, परमेश्वर इनको इतनी बड़ी शक्ति दे दिया, ऐसा ही लगा। लेकिन जब जाके मैं प्रार्थना करने लगा, वही उनकी बात मेरे को चुभी जब ने, तो मैं गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी अगर उनको खड़ा किया तो मेरे को भी खड़ा कर, उनको चुना तो मेरे को भी चुन, मैं अब नहीं जाएगा प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए प्रभु जी। इसके बाद प्रभु जी से रात दिन प्रेयर करने लगा, रात दिन नहीं बताया, वो पानी का फुहारा मंगाया। इसके बाद बैठ बैठ के प्रार्थना वचन रात दिन पढ़ना और ड्यूटी करना, कहीं मतलब नहीं किसी से। प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद। प्रभु जी अद्भुत काम करने लगे, अद्भुत काम। बच्ची के लिए भी जब प्रॉब्लम आया तो प्रभु जी का आत्मा बहुत बड़ी परीक्षा में प्रभु जी ले गए और डायरेक्ट आए, आत्मा में बातें किए मेरी वाइफ से। और मैं सिर्फ अपनी, मेरी वाइफ को पास बाइबल नहीं था, मेरे पास वहाँ था, मैं पढ़ता था, प्रार्थना करता था, उसको बताता था ऐसे तुम प्रार्थना करना, बस वही शब्द से वो प्रार्थना करती थी। प्रभु जी आत्मा में आए एक दिन, और मेरी बच्ची भी थी, आत्मा प्रभु जी का उतरा और बातें किया, बोला मैं तेरी बेटी को ले जाऊंगा। ओके। मैं तेरी बेटी को ले जाऊंगा, तेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। मेरी औरत टेंशन में हो गई, वो भी रोने लगी, मेरी बेटी भी रोने लगी। मेरे पास फ़ोन किया कि प्रभु जी आए थे, मेरे को ऐसा बोले। बोला खुशी की बात है, अरे जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वो तो बता तो दिया कि हम ले जा रहे हैं, अब इससे खुशी क्या चाहिए, वहीं पर तो हमें भी जाना है। क्योंकि मैं रात दिन प्रेयर करता था, मैं भी नहीं जानता ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं उस समय यही बात बोला कि प्रभु जी का धन्यवाद कर। कितना समय दिए प्रभु जी? बोली 10 दिन का। बोला मुश्किल नहीं, तो रात दिन प्रेयर करके हमारे बच्ची को दुख ना हो, जाते समय कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, अकेले बैठे रहना। दवा खाती थी, दवा का गलता नहीं था, पेट में उल्टी हो जाता था, पूरा शरीर सूजा रहता था। प्रभु जी का धन्यवाद है। एक बेटा था मेरा, दूसरा छोटा वाला, उसको स्कूल भी भेजना था। हर काम करके बस प्रभु जी में अकेला रहती थी गुजरात में, उसी समय मकान लिया था मैं ओमान में, और मैं प्रेयर करता था। 10 दिन तक रात दिन एक कर दिया। प्रभु जी 11वें दिन मेरी बेटी नहीं मरी, नहीं मरी। तो मैं बोला प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद, और प्रार्थना कर। अब बच्ची के लिए प्रार्थना करके प्रभु जी तुम्हारी इच्छा पूरी हो इसके जीवन में। उसके बाद डॉक्टर भी बोल दिया था कि ये दवा नहीं खाएगी और इसको प्रोटीन नहीं चढ़वाओगे। प्रोटीन 30,000 रुपये का आता था, 200 ml का। ओके। और 1 महीने में 2 शीशी चढ़वाना पड़ता था। ओके। इसके बाद क्या हुआ, अगर नहीं चढ़वाएंगे तो नहीं बचेगी। फिर डॉक्टर बोला कि अब नहीं बचेगी ये, इसको मत चढ़वाना, और 1 महीने के मेहमान और है। उसके बाद प्रभु जी 6 महीने उसको जिंदा रखे, बिना दवा का, बिना दवा का जिंदा रखे, सब कुछ नॉर्मल। 6 महीने तक इसलिए रखे कि हम लोग कमज़ोर थे प्रभु जी में। वो बाद में हमें ये चीज़ मालूम पड़ा, लेकिन उसके बाद 6 महीने प्रभु जी हमको सिखाए, मजबूत किए। फिर हम खुद प्रार्थना करते थे कि प्रभु जी इसको ले जाओ, क्योंकि आपसे ज़्यादा इससे प्यार हम नहीं कर सकते। आप हम सबको देखते हो, इसको भी देखते हो, और इतना मुसीबत में भी जिसको डॉक्टर भी फेल कर दिया, हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर भी फेल कर दिया, और आप इसको बता रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, आपकी इच्छा पूरी हो। लास्ट में क्या हुआ, 6 महीने तक पूरा एकदम सुरक्षित रही। 6 महीने के बाद हमारी बेटी खुद प्रार्थना करने लगी, प्रभु जी मुझे उठा ले, यहाँ सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है प्रभु जी, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। प्रभु जी का धन्यवाद, प्रभु जी का शुक्र है, जिस जगह पर वो बैठ के प्रार्थना किया है वहाँ लोग आते हैं और चंगाई पाकर जाते हैं। ये प्रभु जी का बहुत बड़ा अभिषेक वहाँ उतर गया, और वो 36 घंटे बैठी रही। इसके बाद प्रभु जी, वो बोली मम्मी मैं तो बचूँगी नहीं अभी, प्रभु जी बोल रहे हैं जाने को, और मुझे गाड़ी में घुमा दे। जैसे गाड़ी में घुमा कर, क्योंकि हमारी बेटी का, हम रहते थे अहमदाबाद, अहमदाबाद से राजकोट जहाँ है वहाँ से दवा होती थी, कि मेरे को गाड़ी पे घुमा दे एक बार, मैं बचूंगी नहीं, लेकिन मेरे को एक बार और दवा करा दे। लास्ट में जैसे ही गाड़ी में बैठा कर लोग ले गए, करीब 100 किलोमीटर, 2 फरिश्ते थे प्रभु जी को ले गए। मेरी वाइफ के गोद में मेरी बच्ची थी, और जैसे ही उसकी आंख बंद हुई और तुरंत लेकर चले गए। बोली अब वापस गाड़ी ले लो, लेकर चलो। प्रभु जी का धन्यवाद। लेकिन मेरा भाई था एक छोटा, वो रोने लगा, मेरे अंकल का लड़का था, वो भी लोग रोने लगा, लेकिन मेरी वाइफ नहीं रोई। बोली रो मत, एक खुशी मनाओ। ये प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि ये प्रभु जी की बहुत बड़ी दया है कि मुझे ये सहने की शक्ति दिया। हालेलुया। लेकिन प्रभु जी दिखाया कि मैं तेरे को बेटी वापस दूंगा, मैं तेरे को बेटी वापस दूंगा। प्रभु जी का धन्यवाद है। मेरी बेटी 2.5 साल की है, दूसरी बेटी 2.5 साल की है। मैं आया वहाँ से, प्रभु जी मुझे बेटी दिया वापस, और वो बेटी उससे बढ़ के दिया। आज मेरे सोसाइटी के लोग, जो लोग
उस समय जैसे हमारा समय खराब था, हम प्रभु जी को भी नहीं जानते थे, प्रभु जी में आए, बहुत कुछ निंदा लोग करते थे, प्रभु जी क्षमा करें जी, कि जो लोग नहीं जानते बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज वही लोग बोलते हैं प्रभु जी इसको बहुत कुछ दे दिया, हालेलुया। बहुत बड़ा चीज़ दे दिया, इसकी बेटी देखो उससे बढ़ के दे दिया। जो आज सोसाइटी में सबको, वो सबको जाते हुए जय मसीह की सबको बोलती है, वो खाली इसको बाहर निकलना चाहिए। मैं प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, सर हम बताएं तो हमको समय कम पड़ जाएगा, हर हफ्ते प्रभु जी हमारी गवाही करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि प्रभु जी उसका, फिर मैं इंडिया आया ओमान से, मैं ओमान में ही था तब, आया वहाँ से, मेरा 12 लाख का कर्जा था। अच्छा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा कर्जा, और जब मैं प्रभु जी को नहीं जानता था तभी से कर्जा था वो। जब प्रभु जी में आया, धीरे धीरे मेरा मकान भी लोन पे था, फिर मैं अपनी बेटी को 4 लाख का दवा करा चुका था। प्रभु जी का धन्यवाद। एक अहमदाबाद का बहुत बड़ा डॉक्टर था और सरकारी, वो बोला आपका यहाँ का रहवासी का कोई प्रूफ नहीं है, हम इसको दवा नहीं कर सकते। मेरे अंदर ऐसा था कि इस डॉक्टर को इलाज करवा दिया होता तो सही हो जाता, लेकिन प्रभु जी से प्रार्थना किया, प्रभु जी ऐसे रास्ता निकाल दिया कि वो भी डॉक्टर इलाज कर लिया, फेल। अच्छा। वो भी डॉक्टर इलाज किया, 35-40 हज़ार का दवा भी हो गया। बाद में पता चला कि इसके पास प्रूफ नहीं है, बाद में बोला आप लेकर जाओ, आपके पास प्रूफ नहीं है, उन्हें इतना दवा भी चला दिया इमरजेंसी के चलते, अभी पता चलता है प्रूफ नहीं, हमको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है आप लेकर चले जाओ, अब हम देखेंगे इसके बारे में। बोला प्रभु जी तेरा धन्यवाद, प्रभु जी का शुक्र है। इसके बाद प्रभु जी सुरक्षित लेकर चला। फिर मैं ओमान में ही बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया जनवरी में 2017। ओके। उसके मतलब 2016 में 2-3 महीना बाकी था 17 आने का, उसी में विश्वास में आया। 2017 में मैं बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेकर प्रभु जी में फिर रात दिन चलने लगा। प्रभु जी मेरा पूरा कर्जा ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ से कोरोना में कई बार मेरे को प्रॉब्लम आया, प्रभु जी वहाँ भी सुरक्षित रखा हर चीज़ से, पूरा कर्जा प्रभु जी मेरा भर दिए। आज प्रभु जी का दया है, मैं वहीं पर था प्रभु जी के दास के साथे, ये 1 साल था सिर्फ, बाकी हम लोग के साथ के जो विश्वासी लोग थे उन्हीं लोगों के साथ रहता था। हमारे गुरुजी फिर चले आए इंडिया, फिर वहाँ प्रार्थना होता था। फिर 2 साल के बाद कोरोना आ गया, फिर हम भी चले आए। फिर अपने घर पे प्रार्थना करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। प्रभु जी का धन्यवाद। प्रभु जी जिसको जो लोग सुनते हैं कि यहाँ प्रार्थना होती है, लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं, जाते हैं। जो प्रभु जी हमको देता है बस हम उनको सुनाते हैं। बस प्रभु जी की बहुत बड़ी दया है। बाकी हर एक प्रॉब्लम प्रभु जी हमारा हमेशा देख रहे हैं, और उसी बच्ची के द्वारा हमें प्रभु जी बहुत बड़े विश्वास में लाए। आप ओमान में जब विश्वास में आए तो जी, आपकी जो कंपनी थी जी, वो भी परेशान थी जी, कि अभी 1 महीना हुआ है और ये सब इसके साथ दिक्कत आ रही है जी, ना तो इलाज करा रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और लेकिन सर ये प्रॉब्लम था कि कंपनी का भी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा था। कंपनी भी जैसे लगता है आज बंद हो जाएगी, कल बंद हो जाएगी, या अगले महीने बंद हो जाएगी। वहाँ के बड़े साहब एक चेंज हो गए और दूसरे साहब आए, सबको प्रॉब्लम खड़ा कर दिए, वर्कर को निकालने लगे, भेजने लगे। हम भी इसमें डगमगाए ही थे, क्योंकि हम प्रभु जी को जानते नहीं थे, और हमारा इतना कर्जा है, हम कमाने के लिए यहाँ आए, ये भी कंपनी बंद हो रही है, कंपनी हमको छुट्टी भी नहीं दे रही, उधर हमारा बेटी प्रॉब्लम में है, इतना कर्जा है। ये सब सोच के ना दिमाग एकदम टेंशन में आ गया था। वहाँ आपको एक पाकिस्तानी भाई ने वचन दिया, वही वचन प्रभु जी का, वो बोला कि चल प्रभु जी की प्रार्थना होती है सब सही हो जाएगा। उसके पहले एक मौलवी के पास भी गए, वहीं पर गए थे ओमाने में, वो भी 1000 रुपया तुरंत लिए वहाँ इंडिया का, वहाँ का 5 रियाल लिए, बोले जाओ आपका आपसे सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सही हुआ। फिर दूसरी बार गए ही नहीं। इसके बाद जब प्रभु जी में चलने लगे, फिर रात दिन प्रभु जी सब कुछ सही करते चले गए। इसके बाद बहुत बार कंपनी, आपने बताया कि कंपनी के लोग परेशान थे आपकी इस हालत से। जी, अब जब आपके जीवन में चमत्कार हुआ तो कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा था? सर कंपनी का तो साहब लोग भी जान गए, साहब लोग जान गए कि ये प्रभु जी को मानता है, प्रभु जी में जाता है। तो वहाँ प्रभु जी एक मीटिंग दिए हैं बहुत बड़ी, प्रभु जी का गवर्नमेंट बना के दिया है। तो वहाँ हिंदी भी मीटिंग था, तो सब लोग जाते थे, हम भी जाते थे। तो हमारे कंपनी के साहब लोग भी कई लोग थे, बोले बहुत अच्छी बात है। वो लोग खुद सुबह आते थे, प्रभु जी का प्रेज़ द लॉर्ड बोलते थे। हमको भी नहीं मालूम पड़ता था, क्योंकि हमको इंग्लिश इतना नहीं आती थी, लेकिन वो बताया अच्छी बात है, प्रभु जी आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। हमारे प्रॉब्लम जो इतना बड़ा था ना, कि लोग देख के बोलते थे यार बहुत अच्छा है, कोई कुछ भी कहे लेकिन तू प्रभु जी में चलना। सब लोग खुद बोलते थे, और उनको प्रॉब्लम आती तो वो खुद बोलते थे कि मैं भी चलूँगा तेरे साथ। तो वहाँ से एक यूको गाड़ी बुक होकर जाती थी। प्रार्थना भवन में प्रार्थना करते थे, आते थे। शुरुआत आप अकेले ही किए, उसके बाद इतने लोग और कई लोग तो बपतिस्मा लिए हुए थे सर,
जैसे आप लोग बहुत बार बताए हैं कि बपतिस्मा ले लिए लेकिन संपूर्ण ज्ञान मालूम नहीं है प्रभु जी का, या बताने वाले ऐसे लोग नहीं मिल पाए उनको। तो मेरे साथ जो मेरा मित्र खास था, आप जानते भी हैं, और वो मेरे साथ ही वहाँ रहते हैं, और वो बपतिस्मा बहुत पहले लिए थे। लेकिन वो मेरे को डर के मारे नहीं बताते थे कि भैया इतना तंत्र मंत्र, इतना भगवान को मानते, अगर बता दिया तो आज ही मेरे को मार के भगा देंगे। वो डर के मारे बताता नहीं था। लेकिन मैं जब बोला कि भाई मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ, तेरा क्या इरादा है, तो भाई हमारे साथ 4 लोग रहते थे। मैं बोला भाई सभी अपना अपना इरादा बता दो, क्योंकि एक साथ खाते पीते हैं, मैं बपतिस्मा लूँगा, मैं प्रभु जी में चलूँगा रात भर। जिसको कोई प्रॉब्लम है बता दो पहले। बोला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा दोस्त बोल रहा है मैं तो 4 साल पहले लिया हूँ। तो मैं बोला तुम मेरे को कभी क्यों बताया क्यों नहीं अब तक, मेरे साथ धोखा किया। बोला भैया मेरे को डर लगता था कहीं मेरे को भगा ना देगे रूम से, इसीलिए मैं बताता नहीं था, क्योंकि यहाँ मेरा कोई खास मित्र नहीं था, आप ही थे, आप ही के साथ मैं आया था। प्रभु जी का धन्यवाद है, बहुत पीछे वो था, लेकिन प्रभु जी अद्भुत कार्य किया उसके जीवन में। बाद में उसको ये चीज़ का मालूम पड़ा कि भैया जिस तरह हम लोग यहाँ प्रभु जी में चल रहे हैं और जैसे चलना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं मालूम था। और जहाँ मैं बपतिस्मा लिया, मेरे साथ करीब 10-15 लोग लिए, किसी को ये चीज़ मालूम नहीं है, आज भी अंधेरे में है। ये बहुत बड़ी कमी है कि वचन का ज्ञान नहीं होना, या जो लोग शिक्षा देते हैं प्रभु जी का दास लोग सही दे नहीं पाते, इसके वजह से वो भेड़ी बिखर रही हैं। क्या ये ज़रूरी है कि ये भी तो होता है ना लोगों में कि वो खुद नहीं बढ़ना चाहते, खुद नहीं सुनना चाहते। कई बार परमेश्वर के सेवक बहुत अच्छी मेहनत करते हैं जी, सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन सुनने वालों पर भी तो निर्भर करता है। बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ। सर वो तो जिसको एक तरस हो तो अगर प्रभु जी का दास थोड़ा भी बताने वाले हैं, वो सुन के भी अगर चलने वाला है, उसके अंदर प्रेम है। अब प्रभु जी मुझे जैसे खड़ा किया, मैं प्रार्थना यही करता हूँ कि सबके अंदर ऐसा मन दे प्रभु जी। इंद्रजीत प्रभु यीशु मसीह को छोड़ चुका होता है, लेकिन अगर उसने उस दिन प्रभु के सेवक की बात को जो है गलत तरीके से लिया होता, तो वो अपने जीवन में यीशु को खो चुका होता। लेकिन इंद्रजीत ने प्रार्थना की, परमेश्वर को समर्पित किया, इसीलिए तो इंद्रजीत का जीवन जी सर, बस यही चीज़ मेन है। हाँ। कि हम प्रभु जी को समर्पण करें और ढूंढें, जैसे प्रभु जी कहा खटखटाओ, ढूंढो, मांगो, दिया जाएगा। अब तरस से मांगते नहीं। और बहुत लोगों की सिचुएशन में ये भी है कि प्रभु जी के दास नहीं मिल पाते हैं सर। होता है सर। जैसे पहले की सेवा थी देहात गाँवड़ी एरिया में, या मैंने ये चीज़ को प्रभु जी से भी पूछा कि संपूर्ण ज्ञान प्रभु जी का होना एक बहुत बड़ी प्रभु जी के दास के जीवन की गवाही भी होनी चाहिए। सही बात है। अब हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है, यही गवाही वचन के अनुसार हम किसी को भी गवाही अपनी दें तो वो उसको महसूस होगा कि हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन होना चाहिए। तो एक प्रभु जी के दास को एक बहुत बड़ा गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है किसी को बताने के पहले। सही कहा, बहुत बढ़िया। बल बहुत खूबसूरत गवाही, ये गवाही जीवन बदलने वाली है। आपके जीवन को प्रभु ने बदला जी, और दूसरों के जीवन को बदला जी। एंड प्रभु अब आपको भी इस्तेमाल करता है। प्रभु जी का और प्रभु जी का आपकी बेटी की गवाही, इट वाज रियली हार्ट टचिंग फॉर मी। जी, मेरे लिए ये दिल को छूने वाली बात थी, क्योंकि अपना इकलौता खो देना, इकलौता तो नहीं बट अपना दिल का टुकड़ा खो देना। प्रभु जी का बहुत बड़ा धन्यवाद सर कि मैं थोड़ा भी दुख उसका नहीं उठाता। बहुत खुशी मनाता हूँ कि अगर मेरी बेटी वो सिचुएशन में नहीं जाती तो मैं प्रभु जी में आ नहीं पाता, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लीन था दूसरे भगवानों में और इतना विरोध में था मैं खुद कि मैं प्रभु जी के लोग जो भाई मेरे को ले गया, वो प्रॉब्लम ही मेरे ऊपर, वो मुसीबत को हम एक ढाल बना लेते हैं, लेकिन वही मुसीबत हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभु जी में महिमा का कारण बन जाता है। हुआ क्या कि वो मुसीबत अगर मेरे ऊपर नहीं आती तो मैं उस भाई की पुकार नहीं सुनता, क्योंकि मैं हर तरफ से हार चुका था। दूसरी बात की शर्त था कि वो उसके पहले भी वो भाई बताता था। हमारे कंपनी में बहुत कुछ प्रॉब्लम होता था जिसमें लफड़ा हो जाता था काम के बारे में, तो मैं डंडा लेकर खड़ा रहता था। अच्छा। तो मैं इन लोगों को, जो प्रभु जी के लोग कैथोलिक लोग थे, प्रभु जी को मानने वाले थे, तो वो लोग झगड़ा झंझट में आगे नहीं पड़ते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज़ लगता था कि ये सब कुछ खाते पीते हैं, ये तो भगवान को सच्चाई से नहीं मानते। कोई भी भगवान से मानते हो लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता था कि ये लोग लो ब्लड वाले हैं। जो हकीकत है, जो मैंने गलती किया हूँ, वो चीज़ को मैंने समझा बाद में कि ये लो ब्लड वाले हैं। ये लोग मार झगड़े में नहीं पड़ते हैं, बस हाथ जोड़ के दूर हो जाते हैं और बाकी सब कुछ खाते पीते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। लड़ने के लिए हम ही लोगों को जाना पड़ता है। ये चीज़ बाद में मालूम पड़ा कि मैं प्रभु जी के लोगों को ये चीज़ बोलता था उस समय में।
लेकिन मैं प्रभु जी में आया तो प्रभु जी मुझे याद दिलाए कि देख वो लोग भी मेरे हैं, मुझे नहीं जानते, सच्चाई हकीकत नहीं जानते, लेकिन जितना जानते लेकिन है तो मेरे ही। क्या बात है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं इसके लिए बहुत बड़ी माफ़ी मांगा। मैं प्रभु जी का धन्यवाद कर दिया कि प्रभु जी जैसे पौलुस को कितना बड़ा सताव करता था, लेकिन प्रभु जी उसको लाए अपनी महिमा के लिए। सेम यही सिचुएशन मेरा भी था, तो प्रभु जी मुझे भी जब खड़ा किए तो फिर प्रभु जी का दया है कि आज भी संभाल के और बहुत बड़े सताव में मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। जिस सिचुएशन में हम जहाँ हैं, प्रभु जी की दया है, प्रभु जी की दया है। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा होती रहे। भाई इंद्रजीत की गवाही आपने सुनी और भाई इंद्रजीत ने अपने जीवन में यीशु को पाया। एक ऐसा भाई जो कि दूसरे देश से है, जिससे उम्मीद ना रखी जाए कि कौन आके परदेश से आके प्रदेश में किसी को ये बातें कहेगा, लेकिन जब हम परदेश में हो तो सब एक हो जाते हैं। कहीं कहीं के भी हों हम यीशु में खून खरीदे गए। यीशु ने अपने खून से आपको और मुझे बचाया है। पूरी दुनिया में कहीं से भी आप हो, लेकिन आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। और जो चुनाव परमेश्वर ने रखा भाई इंद्रजीत के जीवन में, परमेश्वर ने इन्हें बुलाया, चुना और इनके द्वारा एक अद्भुत गवाही खड़ी हुई। इनकी बेटी के खोने के बावजूद भी इनका विश्वास प्रभु ने, उससे पहले कि ऐसी परिस्थितियाँ आए, प्रभु ने इनके विश्वास को बनाया, इनके पूरे परिवार को। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, तेरे विश्वास करने से तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु ने कहा है और वो पूरा करता है, और उसने इनके जीवन में पूरा किया। यदि आपके जीवन की भी गवाही है तो आप भी विजनरी स्टूडियो पर आ सकते हैं अपनी गवाही शेयर करने के लिए। आपका स्वागत है। नीचे लिखे नंबर पर आप मुझे फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो या आपकी कोई और बात हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। यदि आपके जीवन में बोझ है तो हमारी इस सेवकाई के लिए आप अपनी ऑफरिंग हमें भेज सकते हैं, ताकि हम और अधिक बढ़कर सेवा कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, प्रभु आपको आशीष करे। मुझे बहुत खुशी है, बहुत लंबे समय के बाद, हमारी मुलाकात के बाद आज आप जयपुर आए हैं और आप अपनी गवाही शेयर करने के लिए। लोग बड़े खुश और आनंदित हुए इस बात को सुनकर, देखकर। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।